नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जोहार। झारखंडी हिंदी न्यूज में आपका स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और झारखंड के आप किस जिले से वीडियो को देख रहे हैं या कमेंट में जरूर लिखें। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। कोर्ट पहुंचा स्पेनिश महिला से सामूहिक दुष्कर्म का मामला, अब फैसले पर टिकी दुनिया की नजर, क्या अपराधियों को होगी फांसी। झारखंड हाईकोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस एस चंद्रशेखर व जस्टिस नवनीत कुमार की अदालत में विदेशी महिला के साथ दुष्कर्म के मामले में सुनवाई हुई। खंडपीठ ने सरकार को मामले की कार्यवाही की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। अदालत ने पूछा है कि विदेशी पर्यटकों के राज्य की सीमा में प्रवेश करने की जांच के साथ उनके सुरक्षा एवं सहायता के लिए राज्य सरकार ने किसी प्रकार का एसओपी जारी की है। अगर नहीं तो भविष्य में इसको लेकर क्या योजना है। मामले में अगली सुनवाई झारखंड के पारा शिक्षकों को मिल सकता है बड़ा तोहफा, वेतनमान के बराबर दिया जा सकता है मानदेय। झारखंड के सहायक अध्यापक यानी पारा शिक्षक को वेतनमान के बराबर मानदेय दिया जा सकता है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग द्वारा इस पर विचार किया जा रहा है। इस संबंध में पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधि व शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में विधायक सुदीवी कुमार सोनू, विनोद सिंह भी शामिल हुए। बैठक में सहायक अध्यापक सेवा शर्त नियमावली 2021 के विभिन्न प्रावधानों पर विचार किया गया। पारा शिक्षकों को ईपीएफ का लाभ देने, अनुकंपा पर नियुक्ति के लिए मापदंड में बदलाव करने, नगर निगम क्षेत्र के स्कूलों के शिक्षकों को मानदेय में 4% की बढ़ोतरी, शिक्षकों के मानदेय में 4% की वार्षिक बढ़ोतरी के लिए प्रखंड व पंचायत से प्रति वर्ष सेवा संपुष्टि के प्रावधान को समाप्त करने की बात कही गई। हेमंत सोरेन को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने बढ़ा दी न्यायिक हिरासत, राजस्व कर्मचारियों को भी झटका। जेल में बंद झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही है। कथित जमीन घोटाले में फंसे सोरेन की न्यायिक हिरासत कोर्ट ने बढ़ा दी है। उन्हें अब 21 मार्च तक जेल में रहना होगा। पूर्व सीएम के साथ राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप शाही की भी न्यायिक हिरासत बढ़ा दी है। बड़गाई अंचल के 8.46 एकड़ जमीन घोटाले में संलिप्तता के मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की न्यायिक हिरासत अवधि बढ़ा दी गई है। हेमंत सोरेन को गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अदालत में पेश किया गया। पेशी के बाद अदालत में न्यायिक हिरासत की अवधि हेमंत सोरेन एवं राजस्व कर्मचारी भानु प्रताप की 21 मार्च तक बढ़ा दी गई है। लोकसभा चुनाव के बाद चंपई की इस घोषणा से झूम उठेंगे झारखंडवासी। गठबंधन सीटों के बंटवारे को लेकर कह दी ये बात। जमशेदपुर में मेधा डेयरी प्लांट का शिलान्यास कार्यक्रम को संबोधित करते हुए झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि हम जन कल्याणकारी कार्यों को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। यही पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी सपना था। इस सपने को पूरा करना हमारा नैतिक दायित्व है। उन्होंने लोकसभा चुनाव के बारे में कहा कि जिस तरह विधानसभा में कोल्हान से भाजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी, इस तरह का हश्र लोकसभा चुनाव में भाजपा का करना है। यहाँ की जनता सब देख रही है, सब समझ रही है। उन्होंने कहा हमारे गठबंधन की सरकार से कौन कहां से प्रत्याशी होगा यह हम आपस में मिल बैठ कर तय कर लेंगे। जब तय हो जाएगा तभी सभी को पता चलेगा। हमारी सरकार किसान, गरीबों व महिलाओं के स्वावलंबन के लिए कार्य करने वाली सरकार है। डबल इंजन की सरकार ने अब तक झारखंड वासियों को सिर्फ धोखा ही दिया। सरना कोड और 1932 खतियान पर झामुमो ने मांगा राष्ट्रपति से मिलने का समय। राज्य में सत्तारूढ़ झामुमो सरना कोड, आरक्षण में बढ़ोतरी और 1932 खतियान जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर मुखर होगा। इस संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ज्ञापन सौंपने की योजना है। गुरुवार को झारखंड मुक्ति मोर्चा के महासचिव विनोद पांडे ने इस संदर्भ में राष्ट्रपति भवन के सचिव को पत्र लिखकर मुलाकात के लिए समय आवंटित करने का आग्रह किया है। विनोद पांडे ने अपने पत्र में उल्लेख किया है कि महागठबंधन के 50 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल अपने विभिन्न मुद्दों को लेकर राष्ट्रपति से मुलाकात करना चाहता है। इसमें राज्य सरकार के मंत्री, सत्तारूढ़ दलों के सांसद, विधायक और वरीय नेता सम्मिलित रहेंगे। प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति से जनगणना में आदिवासियों के लिए सरना धर्म कोड की मान्यता, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण प्रतिशत बढ़ाने और 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति संबंधी मांग के संदर्भ में राष्ट्रपति को। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले चंपई सोरेन का मास्टर स्ट्रोक, सरकारी नौकरी की निकाल दी बड़ी वैकेंसी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा है कि आने वाले 3 से 4 महीने में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में 30,000 रिक्त पदों पर नियुक्तियां होगी। वे गुरुवार को राजधानी के शहीद मैदान में आयोजित राज्य स्तरीय नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में 2454 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने के बाद संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया है कि सभी नवनियुक्त अभ्यर्थी राज्य के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक व्यवस्था को मजबूत करने में पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी पूर्वक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
उन्होंने कहा कि सरकार की सोच है कि बहुत कम समय में ही ऐसे कार्य किए जाए जो झारखंड के विकास में एक मिसाल कायम कर सके। सरकार जल्द ही जनजातीय भाषाओं के जनजातीय शिक्षकों की भी नियुक्ति करेगी। झारखंड सरकार का सरकारी पुरुष कर्मचारियों के लिए बड़ा फैसला, जानिए कैबिनेट मीटिंग की अहम बातें। झारखंड की चंपई सोरेन सरकार ने उपभोक्ताओं को मुफ्त में 1 किलोग्राम दाल और आयोडीन युक्त नमक प्रदान करने का निर्णय लिया। महिला अधिकारियों और एकल पुरुष सरकारी कर्मचारियों को 18 वर्ष की आयु तक के 2 बच्चों के लिए अधिकतम 2 वर्ष की बाल देखभाल छुट्टी की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिए गए। नई पहल के तहत केंद्रीय और राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आने वाले उपभोक्ताओं को 1 किलोग्राम दाल और आयोडीन युक्त नमक मुफ्त प्रदान किया जाएगा। पहले उपभोक्ताओं को प्रत्येक किलोग्राम चने की दाल और परिष्कृत आयोडीन युक्त नमक के लिए 1 रुपये का भुगतान करना पड़ता था। वहीं कैबिनेट सचिव वंदना डाडेल ने बताया कि दाल वितरण योजना को अब मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना के रूप में। चंपई सोरेन ने जमशेदपुर में मेधा डेयरी प्लांट की रखी आधारशिला, बोले झारखंड को दूध उत्पादन में बनाएंगे आत्मनिर्भर। झारखंड के सीएम चंपई सोरेन ने मेधा डेयरी प्लांट की आधारशिला रखी। उन्होंने कहा कि किसानों व पशुपालकों की आय में वृद्धि और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा दूध उत्पादन से जुड़ने वाले लोगों को अब 5 रुपये प्रति लीटर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। दूध उत्पादन में झारखंड को आत्मनिर्भर बनाएंगे। वे जमशेदपुर के बाली गुमा में मेधा डेयरी प्लांट के भूमि पूजन कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले 4 वर्षों में विकास के जो कार्य किए गए हैं वह 2 दशक में नहीं हुए। आदिवासी व मूलवासी की अस्मिता और सम्मान से कोई समझौता